आप लिख के ले लीजिए मेरे से बात। पिछले चरण में जितनी सीटें जीती थी बीजेपी एनडीए, उससे 10 ज्यादा सीटें अब की इस चरण में है। जय श्री राम। आज बात करते हैं हम चुनाव के फर्स्ट चरण की। चुनाव का फर्स्ट चरण कंप्लीट हो चुका है। 19 तारीख को उसकी वोटिंग थी। ये फर्स्ट चरण कैसा रहा उस पर हम डिस्कस करेंगे। सबसे बड़ा पॉइंट ये है कि जनता में, आम जनता में और मीडिया में कि वोटिंग कम हुई है। हाँ, जो हुई है, राजस्थान में काफी कम हुई है, बिहार में बहुत कम हुई है, मतलब लमसम जगह देखी जाए तो कम हुई है, पर ऐसा नहीं है कम हुई है, बहुत जगह ज्यादा भी हुई है। अन्ना मलाई जहां है वहां काफी हुई है, पश्चिम बंगाल में काफी हुई है। हम लोगों ने एक माइंड सेट कर लिया है कि जहां ज्यादा वोटिंग हुई है वहां बीजेपी को फायदा, और जहां कम वोटिंग हुई है वहां बीजेपी को लॉस। यही सेट किया है अपनों ने, और यही आज का टॉपिक है। और आम आदमी का जब भी कोई बात चलती है तो यही टॉपिक है कि भाई राजस्थान में कम वोटिंग हुई है, बिहार में कम वोटिंग हुई है, तो कुछ प्रॉब्लम है, ये सीट हार सकते हैं, ये जीत सकते हैं। पश्चिम बंगाल में ज्यादा हुई है तो ये जीत सकते हैं। कम वोटिंग मतलब, ये आम आदमियों की सोच बताता हूं, जो अपने जैसे आम आदमी है जो बैठ के डिस्कस करते हैं कि कम वोटिंग हुई है मतलब मोदी जी को लॉस, ज्यादा वोटिंग मतलब मोदी जी को फायदा। आपको स्पष्ट कर दूं मैं मेरे शब्दों में, ऐसा कुछ नहीं है। ओवरऑल यदि अपने वोटिंग निकालते हैं तो 4-5% का फर्क पड़ा है, नो डाउट, पर इसका कारण नरेंद्र मोदी ही हैं। जो वोटिंग कम हुई है उसका कारण नरेंद्र मोदी ही है। ज्यादा हुई है उसका भी कारण नरेंद्र मोदी ही है, कम हुई है उनका भी कारण नरेंद्र मोदी ही है। जहां ज्यादा हुई है वोटिंग वहां इसलिए हुई है कि आम आदमी सोचता है कि यदि मेरे वोट से कुछ फर्क पड़ता है तो मैं जरूर दूंगा, वो बाहर निकल के देता है। जैसे पश्चिम बंगाल, अन्नामलाई, हैदराबाद, मतलब जहां जहां हुई है ज्यादा वोटिंग वहां वहां हमने ये सोचा है कि हमारे वोट से फर्क पड़ेगा, हम देंगे, बीजेपी को फायदा, सरकार में परिवर्तन। पर जहां कम वोटिंग हुई है वहां भी फैक्टर नरेंद्र मोदी जी का ही रहा है। इसलिए रहा है कि लोगों ने सोचा है कि सरकार तो नरेंद्र मोदी जी की ही आनी है, जो फिक्स है, 100% है, वो एक घर बना चुके हैं, तो ठीक है, हमारे एक वोट से कोई फर्क नहीं पड़ता। हम कोई काम कर रहे हैं तो उसमें लगन में है, उसमें वो ठीक है, हम कोई किसी प्रोग्राम में है तो उसमें, हम शादी में गए हुए हैं तो उसमें है। हमने ये मतलब कठिनाई नहीं सही कि वो काम छोड़ के या फिर उसको फटाफट कंप्लीट करके हम वोट देने जाए, क्योंकि मोदी जी तो जीत रहे हैं, हमारे एक वोट से क्या फर्क पड़ेगा, जो सच्चाई भी है। दूसरा पक्ष, जो ये एक धारणा है, इसका दूसरा पक्ष ये है कि उन लोगों ने वोट नहीं दिया जो कांग्रेस का या विपक्ष का समर्थन करते हैं। क्योंकि अब की बार क्या हुआ कि विपक्ष इतना निराश और हारा हुआ, जो जितना मैं समझ पाता हूं राजनीति को, जितना मैंने देखा है, जितना मैंने पढ़ा है, ऐसी हारी हुई विपक्ष आज तक नहीं देखी, कभी भी नहीं। राजीव गांधी के समय में सबसे ज्यादा सीटें आई थी 414, जहां तक मैं सही हूं, 414 सीटें आई थी, जो एक रिकॉर्ड है। विपक्ष पूरी तरह फिनिश हो गया था, पर उस समय भी विपक्ष एक इतना हारा हुआ नहीं था राजीव गांधी जी के समय, जितना विपक्ष आज हारा हुआ है। ये पहला चुनाव है जो चुनाव से पहले ही नतीजे तय हैं कि मोदी जी तीसरी बार, अब की बार 400 पार, बीजेपी 370 और एनडीए 400 पार, जो रिजल्ट तय है। जो बीजेपी के समर्थक हैं उन्होंने घर बना चुके हैं वो बहुत बड़े लेवल पे कि भाई बीजेपी सरकार आ रही है, 100% आ रही है, मोदी थर्ड टर्म 100% है, तो हम, हमारे एक वोट से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हम जो कर रहे हैं वो करते हैं। किसी ने दुकान ओपन रखी तो रखी, कोई घर पे बैठा है तो बैठा है, कोई शादी में है तो है, क्योंकि उन्हें पता है कि हमारे एक वोट से फर्क नहीं पड़ेगा, मोदी जी आ रहे हैं। हाँ, एक तरीके से बहुत बड़ा लॉस है ये, पर इसका ठीक है, जैसे मैंने बताया कि मोदी जी ही कारण है, फैक्टर मोदी जी है। दूसरा व्यू बताता हूं। दूसरा व्यू इसका यह है कि जहां वोटिंग कम हुई है वहां कारण कांग्रेसी विपक्ष है। विपक्ष वालों ने, जो विपक्ष को समर्थन करता है वो लोग, जो विपक्ष को समर्थन करता है वो लोग इसलिए वोट देने नहीं गए कि उन्हें पता है कि फायदा कुछ भी नहीं है। सरकार नरेंद्र मोदी जी की बननी है, बीजेपी की बननी है, एनडीए की बननी है, तो वोट देके मतलब क्या, एक आम आदमी के दिमाग में रहता है कि
ज्यादा वोट जब जाते हैं जब कुछ बदलाव की स्थिति हो, ज्यादा वोट बीजेपी की तरफ से तब जाते हैं, आम जो समर्थन करते हैं कि हमें कुछ बदलाव चाहिए। विपक्ष की तरफ से आम आदमी तब उठता है कि हमें कुछ बदलाव चाहिए। पहला चुनाव है जिसमें रिजल्ट तय है। बीजेपी के समर्थक इसलिए नहीं गए कि रिजल्ट तय मोदी जी आने हैं, बीजेपी की सरकार बननी है। कांग्रेस के या विपक्ष के लोग इसलिए नहीं गए कि कुछ भी नहीं होना है, क्यों हम वोट खराब करें, क्यों समय खराब करें, जब बननी ही बीजेपी की मोदी जी की सरकार है। तो ये दो कारण है जो दोनों के दोनों मोदी जी फैक्टर के कारण है। अब मैं मेरा व्यू बताता हूं कि मैं इस कम वोटिंग को कैसे देखता हूं, मेरा एनालिसिस बताता हूं। जहां भी कम वोटिंग हुई है वहां पे कुछ सिमिलर कारण रहे हैं, कुछ अलग तर्क और वितर्क रहे हैं। मान के चलते हैं यदि दो चीजों को डिवाइड करेंगे, हां कम वोटिंग हुई है 100% सत्य है, पर कुछ मान के चलते हैं यदि मान लीजिए अभी क्या हो रहा है कि एक माहौल है जहां पे कुछ लोग बैठते हैं, चाहे वो ऑफिस हो, चाहे वो घर हो, चाहे चौराया हो, चाहे कुछ भी कह दीजिए, जहां कुछ लोग बैठते हैं, चाहे चाय की टपरी हो, कुछ भी, वहां वो डिस्कशन करते हैं। नेगेटिव वे का बता रहा हूं, नेगेटिव वे का मतलब है कि बीजेपी की तरफ कम वोट पड़ना। वहां कुछ लोग बैठते हैं और अपने अपने एरिया के हिसाब से एनालिसिस करते हैं कि भैया ये सीट तो बीजेपी हार रही है। जब कारण पूछा जाता है उनसे कारण क्या है, तो वो कारण बताते हैं कि यहाँ पे हमारे जो जाति के लोग हैं, हमारे समाज के लोग हैं, वो इकट्ठे वोट दे रहे हैं उनको। पहला कारण ये। दूसरा कारण बताते हैं कि भाई इनकी टिकट कट गई, नए पर्सन को मौका मिला है तो वोट तो उन्हीं को मिलेंगे। काफी जगह टिकट कटी है और देखो विवाद होता है, विवाद ठीक है होता है। दूसरा कारण ये, दूसरा माहौल ये बनाया गया। तीसरा बनाया गया विपक्ष के द्वारा कि फर्स्ट फेज का वोटिंग कंप्लीट हो चुकी है और एज पर चैनल, एज पर मीडिया, एज पर खुफिया मीडिया, खुफिया रिपोर्ट पता चला है कि बीजेपी को बहुत कम सीटें मिल रही है। ये एक एंटरटेनमेंट का मुद्दा है, डिस्कशन का मुद्दा है, जहां हम 5 लोग बैठ के, 7 लोग बैठ के, 10 लोग बैठ के डिस्कशन करते हैं कहां पे क्या होगा। ये धरातल की बातें नहीं है, ये एंटरटेनमेंट का मुद्दा है। वो अपनी अपनी राय रखते हैं, पर मेरा मानना एक अलग है, मेरा नजरिया अलग है। मैं समझता हूं कि जिन जिन लोगों ने वोट दिया है, जितने भी परसेंट, 50% तो कम से कम लोगों ने वोट दिया है। यदि आप बूथ के बाहर खड़े होकर उन 50 में लोगों को पूछते हो तो बहुत ऐसे होते हैं जो खुल के बोलते हैं कि हाँ बीजेपी को वोट दिया है। कुछ ऐसे हैं जो कुछ नहीं बोलते, चले जाते हैं वहां से कि हाँ वो साइलेंट वोटर है। वो बोलना इसलिए नहीं चाहते कि आसपास जो खड़ा पर्सन है वो नाराज ना हो जाए। उनकी वो वीडियो मीडिया में नहीं आ रही है, उनका फेस कोई मीडिया में नहीं आ रहा है, पर वो इसलिए नहीं बोलते कि आसपास में जो लोग खड़े हैं उनका पता नहीं किसको वोट दिया है, पर वो नाराज ना हो जाए कि हाँ दिया है। मजाक नहीं है, इक्का दुक्का लोग, दोबारा बोल रहा हूं मैं, इक्का दुक्का लोग ही होते हैं जो दो शब्द लेते हैं कि हमने विपक्ष को वोट दिया है और नोटा को वोट दिया है। भैया जब इक्का दुक्का लोग ही बोल रहे हैं विपक्ष को, नोटा को, और माहौल ऐसा बनाया जा रहा है कि लॉस बीजेपी को है, सिर्फ माहौल इसलिए बनाया जा रहा है कि उनके पास में ना मुद्दे हैं ना समय है। समय किसी के पास भी नहीं है, पर उनके पास में तो बिल्कुल भी नहीं है। तो क्यों ना अब ऐसा माहौल बनाया जाए, कुछ ऐसा कहलाया जाए कि कुछ हो रहा है भैया, कुछ लॉस हो रहा है, बीजेपी का लॉस हो रहा है। पर आपका यदि फर्स्ट टर्म में पिछली बार 45 सीटें जीती थी ना बीजेपी, तो अब क्या 55 है, 10 ज्यादा है। और यदि लोग पूछते हैं कि 370 कैसे, तो ये 10-10 करके ही 370 है। पिछले चरण में आप लिख के ले लीजिए मेरे से बात, पिछले चरण में जितनी सीटें जीती थी बीजेपी एनडीए, उससे 10 ज्यादा सीटें अब की इस चरण में है। तो बात आती है फिर सीटों के अनुसार जब बात करते हैं तो बीजेपी का लॉस क्यों लगता है। बात यह आती है कि जब सीटों के आधार पर बैठते हैं तो बीजेपी का लॉस क्यों लगता है। बीजेपी का लॉस वो इसलिए लगता है कि हम हमारी एक सोच में, हम हमारी सोच में जब हम किसी को चाहते हैं तो हम उसे इतना बड़ा कर लेते हैं, इतना बड़ा कर लेते हैं कि उसके विपक्ष में, उसके खिलाफ यदि 2 या 3 लोग भी बोल जाते हैं तो हम ये सोचने लगते थे कि हाँ भाई एंटी कमेंसी तो है, लोग विरोध तो कर रहे हैं, पर ये भूल जाते हैं कि उस जो पहाड़ जैसा वो खड़ा हुआ है, उसके पक्ष में जो खड़े हैं वो वोटिंग की लिस्ट कितनी है।
वो 100 है मान लीजिए, जो विरोध कर रहे हैं वो 3 4 5 7 है, पर हम उन 3 4 5 7 को इतना बड़ा कर लेते हैं कि हमारे दिमाग में घर बना लेते हैं कि हाँ विरोध तो है, पर नहीं, धरातल पे वो विरोध नहीं है। जैसे रील और रियल में अंतर है, वैसे ही इंटरटेनमेंट की बातों में और धरातल पे अंतर होता है चीजों में। बातें करने में कोई कुछ भी हो, जब वोट देने जाता है तो कहीं ना कहीं उसे अपना फ्यूचर, उसे कहीं ना कहीं अपना फ्यूचर और अपने परिवार का फ्यूचर, अपने बच्चों का फ्यूचर दिखता है नरेंद्र मोदी की सरकार में। विपक्ष में उन्हें दिखता है फ्यूचर, पर उनके बच्चों के लिए, मोदी जी में उन्हें अपना फ्यूचर दिखता है, अपने बच्चों का फ्यूचर दिखता है। जैसे मैं एक आपको छोटी सी बात बताता हूं, उदाहरण देता हूं एक छोटा सा, जो मेरे को लगता है कि हर घर की लमसम कहानी है। मैं मेरे घर से बताऊंगा ये, जो मुझे लगता है लमसम घर घर की कहानी है। जब अपने बड़े कुछ भी बात रखते हैं तो घर पे वो बात अलग रखते हैं, समाज में वो बात अलग रखते हैं। अब सोशल मीडिया का जमाना है तो सोशल मीडिया में भी बात अलग तरीके से रखते हैं। हम जैसों का क्या है कि स्ट्रेट फॉरवर्ड है, बीजेपी के समर्थक है तो बीजेपी के समर्थक है, हिंदुत्व के साथ है तो हिंदुत्व के साथ है, मोदी जी के समर्थक है तो कट्टर मोदी जी के समर्थक हैं। पर हमारे बड़ों का ऐसा नहीं है। हमारे बड़े हर चीज को नाप तोल के चलते हैं। समाज में क्या बोलना है जिससे कोई बुरा ना माने, परिवार में क्या बोलना है जिससे कोई बुरा ना माने, सोशल मीडिया में भी क्या बोलना है जिससे कोई बुरा ना माने, वो इस तरीके से चलते हैं। तो अभी मैं मेरे पिताजी की बात बताता हूँ, पापा की। पिताश्री अभी वोट दे के आए थे, तो मैंने उन्हें कहा कि आप बच्ची के साथ, उनकी पोती के साथ आप फोटो क्लिक कर लीजिए। मैं आपकी फोटो क्लिक कर, मतलब इस तरीके से जिसमें आपने ये एक साइन करते ना, वोटिंग साइन, इस तरीके से कर देता हूँ। तो पिताश्री ने अपनी पोती के साथ में फोटो क्लिक करवाई मेरे से, तो उन्हें एक दो फोटो अच्छी लगी तो वो सोशल मीडिया पे पोस्ट करना चाहते थे। अब सबसे बड़ा उनके लिए है कि अब स्टेटस क्या लगाए। अब वो डायरेक्ट नहीं लिख सकते कि हमने वोट बीजेपी को दिया, क्योंकि समाज में भांति भांति के लोग रहते हैं, हमने इनको वोट दिया, किसी मतलब बीजेपी के कार्यकर्ता का, मतलब बीजेपी के सांसद का नाम लिखे या जैसे भी, वो नहीं लिख सकते। मुझे कहते कि मैं ऐसा लिख दूं कि मेरा वोट देश हित में, मेरा वोट धर्म के लिए, मेरा वोट फ्यूचर के लिए, मेरा वोट मेरे बच्चों के लिए, मेरा वोट मेरे बच्चों के भविष्य के लिए। अब जितने उन्होंने 4-5 लाइनें लिखी, हो सकता है वो उनमें एक आधी लिखते या सारी लिखते, जैसा भी, पर मैंने उन्हें एक बात कही कि आप इनमें से कोई भी लाइन लिख दीजिए, पढ़ने वाला समझ जाएगा आपने किसको वोट दिया। गहराई की बात कह रहा हूं। इन सभी लाइनों में अर्थ अलग अलग है, भाव एक है, भाव एक है। यदि आपने देश हित में वोट दिया है तो आप किसे देंगे? यदि आप अपने भविष्य के लिए वोट देना चाहते हैं तो आप किसे देंगे? यदि आप अपने बच्चों के भविष्य के लिए वोट देना चाहते हैं तो आप किसे देंगे? और यदि आप धर्म के लिए वोट देना चाहते हैं तो आप किसे देंगे? यदि आप सबकी सर्वसम्मति के लिए वोट देना चाहते हैं, सबके विकास के लिए वोट देना चाहते हैं, सबके उद्धार के लिए वोट देना चाहते हैं, आप किसे देंगे? जब हम ये निशान फोटो में ये निशान दिखाते हैं और ये अपने कैप्शन में लिखते हैं कि ये वोट मेरे बच्चों के भविष्य के लिए, ये वोट मेरे धर्म के लिए, ये वोट मेरे फ्यूचर के लिए, ये वोट आस्था के लिए, ये वोट राम मंदिर के लिए, ये वोट 370 के लिए, कोई भी लाइन लिख दीजिए आप जो आपसे और आपके समाज से, आपके फ्यूचर से रिलेटेड हो, पढ़ने वाला समझ जाता है कि आपने वोट किसको दिया है। आखिर ऐसा क्यों? सबको पता है, लाइन पढ़ने वाले को पता है, उसने देखा नहीं है आपको वोट देते हुए। लाइन पढ़ने वाले तक को पता है कि इन सब की जो विचारधारा है वो बीजेपी से मिलती जुलती है। बीजेपी से मिलती जुलती नहीं, बीजेपी की ही है। और किसी पार्टी का नाम क्यों नहीं आता बीजेपी के अलावा? क्यों नहीं सोचता कोई सपा, बसपा, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, आरजेडी, तृणमूल कांग्रेस, ममता बनर्जी? क्यों नहीं सोचता कोई? क्यों बीजेपी का नाम डायरेक्ट आ जाता है? क्योंकि सब विचारधाराएं बीजेपी की है। पर जो बस जो वोट दे रहे हैं उन्हें नहीं पता, उन्हें पता है, सॉरी, बस जो वोट नहीं दे रहे हैं उन्हें नहीं पता कि भैया हमें वोट देना कितना जरूरी है। हम जो वोट दे रहे हैं वो हमारा फ्यूचर, हमारे बच्चों का फ्यूचर
हमारे समाज का, हमारे देश का फ्यूचर तय करेगा ये वोट। छोटी सी प्रॉब्लम आई, वोट नहीं दिया। थोड़ी सी गर्मी पड़ी, वोट नहीं दिया। कहीं गए हुए हैं, वोट नहीं दिया। थोड़ा लेट हो जाएंगे, वोट नहीं दिया। थोड़ा चीजें डिले कर सकते हैं। ये छोटा चुनाव नहीं है, ये प्रधानमंत्री का चुनाव है, देश के भविष्य का चुनाव है, हमारे भविष्य, हमारे बच्चों के भविष्य का चुनाव है। पर लोग कम वोटिंग कर रहे हैं। फर्स्ट फेज पॉजिटिव है, सेकंड नेगेटिव है। फर्स्ट फेज पॉजिटिव ये है कि कांग्रेस वाले सोच रहे हैं कि बीजेपी आ चुकी, विपक्ष वाले मतलब विपक्ष वाले सोच रहे हैं कि बीजेपी आ चुकी है, मोदी जी आ चुके हैं तो ना दें। ठीक है, मत दो। बीजेपी वाले लोग नहीं दे रहे ये सोच के कि मोदी जी आ चुके हैं, नहीं, हम वोट देंगे तब आएंगे। और आने से मतलब नहीं है, हमें नहीं चाहिए सिर्फ तीसरे टर्म्स, हमें नहीं चाहिए मोदी जी को सिर्फ तीसरी बार लाना, हमें लाना है 400 पार करके, जिससे वो आदमी कुछ कर सके संसद में तो ठोक के कर सके, ठोक के कोई संविधान में बदलाव कर सके, कोई नियम लागू कर सके तो ठोक के कर सके, सोचना ना पड़े कि आम जनता, पूरा देश मेरे साथ में है। ये चलना चाहिए, ना कि ये कि कल को क्या हो जाएगा, सरकार गिरे। नहीं, ये नहीं चाहिए हमें। थर्ड टाइम इस टाइप में नहीं चाहिए। थर्ड टाइम हमें चाहिए 400 पार में ठोक के कुछ करे। और वो जब होगा जब हम बाहर निकलेंगे, वोट देंगे। ठीक है, आज का टॉपिक यहीं समाप्त करते हैं। अभी बहुत बड़ा मौका है, अभी चुनाव बहुत बड़ा है, अभी फर्स्ट फेस हुआ है, ये वोटिंग का 5वां भाग भी नहीं है, उससे भी कम है, बहुत बड़ा चुनाव पड़ा है। हाथ जोड़ के विनती है, भगवान श्री राम से प्रार्थना है कि उन लोगों को प्लीज सद्बुद्धि दीजिए जिन्होंने वोट नहीं दिया। उनका आप कुछ नहीं कर सकते, पर उन लोगों को प्लीज सद्बुद्धि दीजिए जिनका टर्म्स आने वाला है वोट देने का, प्लीज दीजिए। वोट देना बहुत जरूरी है। हिंदुत्व की खातिर दीजिए, अपने बच्चों की खातिर दीजिए, देश की खातिर दीजिए। देश